तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है आज लाइव ट्रेडिंग के ऊपर, ये काफ़ी दिनों बाद आ रही है। मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा किसी काम में बिजी था। ओके, तो अब से जो भी वीडियोस है मेरी वो टाइम से आएंगे, जैसे कि हमेशा आया करती है, हफ्ते में 2 बार। और बाकी दिन हमेशा शॉर्ट्स जो कि नॉलेज को लेके है, वो भी आएगी। तो आज मेरी जो ट्रेड है वो लाइव ट्रेडिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा, जितने भी मतलब प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। ओके, तो आज वही हमेशा की तरह 5 से 6 ट्रेड या फिर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से एटलीस्ट 5 ट्रेड तो हम लेके देखेंगे, ठीक है। हालांकि कल भी मैंने ट्रेड किया था, कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। आज देखते हैं मार्केट कैसी है, ठीक है। ओके, ये ट्रेड मेरी, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थोड़ी सी नीचे आ जाए या फिर वहीं पे आ जाए तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें श्योर हूं कि ये ग्रीन ट्रेड बनेगी। ओके, टाइम तो जैसा कि आप देख सकते हैं निकल चुका है हमारा। ओके गाइस, जब भी ऐसी कोई ट्रेड होती है जिसमें आप सभी को पता रहता है कि ये ट्रेड शॉर्ट होगी और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये रॉकेट बनेगी, ठीक है, तो बहुत दुख होता है अपने आप को जब ऐसी मिस हो जाती है। ये देखिए, जैसे कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड का पैटर्न भी बन रहा था, और दूसरा प्रीवियस जो हायर हाई है उसका भी ब्रेकआउट हुआ था, देन मार्केट अपना न्यू हाई लगाने जा रही थी ऊपर। बट यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो ट्रेड है वो मिस हो गई, जिसका हमें दुख है। चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। नहीं, यहाँ पर मैं रिवर्सल नहीं करूंगा। ओके ओके, क्या मैं अब की ट्रेड लगा सकता हूँ यहाँ से? नहीं, अब नहीं लगा सकता। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इसमें, और रेड ग्रीन का पैटर्न अभी भी चल रहा है। चलो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर स्टक एरिया है, मार्केट एक जोन पे स्टक हो रखी है, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर से एज अ रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। नहीं 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 गाइस, आई होप कि आप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ओके गाइस गाइस, ये ओके, शिट शिट, ये मेरी दूसरी ट्रेड है जो मुझे लग रहा है कि ये भी मिस हो जाएगी, क्योंकि मैं जैसे ही इसमें ट्रेड प्लेस करने वाला था इस वीक के यहाँ से, उतने में ट्रेड बग गई। अब ये भी मुझे पता है कि ये अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो है ये कैंडल क्लोज होगी। चलो छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी हम आराम से ट्रेड लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोगों से भी बात करनी है बहुत दिनों बाद। तो गाइस, मैं यही बोल रहा था कि आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें रोकना नहीं है कभी भी, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए करे, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको उसका डिटेल में आंसर करूंगा, ठीक है। और यही बोलूंगा कि अभी ज्यादा इधर उधर वीडियोस ना देखा करें, जो आपको जेन्युइन लग रहा है उसी हिसाब से उस वीडियो पे स्टक रहा करिए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए, अगर आप दूसरों की वीडियोस देख रहे हैं तो सिर्फ उसी पर्सन की वीडियोस देखिए, क्योंकि मल्टीपल जगह अगर आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसमें आपका ही लॉस होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने नीचे से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट कर दिया है। ओके, ये हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, मार्केट ने उसको अचीव कर दिया है, जिसका ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल कैंडल भी हमें देखने को मिली है। और आपको याद होगा कि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है, क्योंकि वो रिवर्सल कर सकती है। ना रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करना है आपको, ना ही आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करना है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पीछे मोमेंटम ग्रीन का है, प्लस ये जो रेड कैंडल थी, रेड कैंडल इसलिए आई थी क्योंकि टारगेट जो था उसका ब्रेकआउट हो गया, टारगेट को ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने। ओके, अब यहाँ पर ये रेड ग्रीन हो सकता है। एक बार मैं आपकी ट्रेड लगा दूं कि लगा तो अरे नहीं यार गाइस, फिर से मैंने वही गलती कर दी है जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा गलती ना करने को। एक सेकंड, मुझे एक बार ना नीचे से भी ट्रेड लगाने दीजिए अब की, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाली लॉस होने वाली है, लॉस हो सकती है, और नीचे वाली ट्रेड विन हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जो है ना वो एक सपोर्ट एरिया, या फिर बोल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है उसका 50% है, और यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, जिसमें मैं हमेशा ट्रेड अवॉइड करना चाहता हूं बट कर नहीं पाता। और ये ट्रेड
मुझे लग रहा है विन हो सकती है, बट ये देखो ये 50% को एज अ सपोर्ट जो थी कैंडल्स वो बना रही थी, और मैंने इसी के नीचे से ट्रेड प्लेस करी। जो नीचे वाली ट्रेड है वो तो श्योर है कि वो विन हो जाएगी, हालांकि उसको भी मुझे ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं रेड भी करता ना तो ज्यादा सही रहता, बट ठीक है गाइस, कोई नहीं कोई नहीं, चलो एक ट्रेड विन हो गई हमारी। बट गाइस ये अवॉइड करना, आप ऐसे कभी ट्रेड मत करना। जब भी, पहला रूल याद रखना, जब भी किसी एक कैंडल के अंडर रेड ग्रीन का पैटर्न फॉर्म हो, तो ऐसे में या तो ट्रेड अवॉइड करो या तो पैटर्न के साथ जा सकते हो। पैटर्न के साथ तभी जाना जब इस टाइप की वॉल्यूम अच्छी क्रिएट हो रही हो। ओके, यहाँ पर क्या मैं नीचे की ट्रेड ले सकता हूँ? नहीं, पैटर्न अभी भी जा रही है, पैटर्न ब्रेक होने के बाद बढ़िया रहता है। यहाँ पर ग्रीन सेलर्स का मोमेंटम अच्छा खासा आ रहा है। ओके, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, वहां पर मल्टीपल टाइम जो है कैंडल सपोर्ट ले रही है, मार्केट सपोर्ट ले रही है, और वहीं से देखिए। ओके, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, एक बार कैंडल ट्रेड लगा देता हूँ, हल्का सा नीचे आ जाए। विक के नीचे से अगर मेरे को एंट्री मिले तो मुझे पता है ये शॉर्ट। अरे यार ये क्या हो रहा है गाइस, गाइस मुझे माफ करना, क्योंकि आज पता है क्या हो रहा है कि मैं एंट्री लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे काफी लॉसेस हुए, तो वो साइकोलॉजी अभी भी हिट कर रही है। आफ्टर ऑल मैं अभी न्यू हूँ इस चीज में, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है सीखते हुए। और ये भी अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 कैंडल जो है वो मिस कर दी है, क्योंकि एंट्री टाइम पे नहीं आई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहा था, ये यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। देन ये जो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनाते हुए मार्केट ऊपर को अप्रोच कर रही है। और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी था, ठीक है, सपोर्ट एरिया था। मार्केट वहीं पर जाके जो सेलर्स हैं वो वीक हुए, अपनी कैंडल अपनी वीक का जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाए, क्लोजिंग उसके अंडर थी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं यूएसडी आईएनआर में। ओके, अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, बट यहाँ पर यार हर आज की मार्केट क्या हो रही है। ओके ओके गाइस, मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा आपको कि हमेशा ना आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है ट्रेंड। और ट्रेंड के साथ जो पार्टी है वो किसकी है, मतलब किस पार्टी के पास पावर अच्छी खासी आ रही है। लेकिन याद रखना, जिस पार्टी के फेवर में आप ट्रेड लोगे ना, उसके जो अपोजिट में जो पार्टी रहेगी ना, उसका वीक उस मार्केट में दिखना जरूरी है। अगर वो वीक नहीं हुई, अगर वो वीक नहीं है कहीं पर भी, तो भी आप क्या होता है कि आप अगर ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो भी वो कहीं पर से भी रिवर्सल दे सकती है। तो इसके लिए सॉरी, इसके लिए आपको हमेशा अपोजिट पार्टी की वीकनेस पर भी नजर रखना है, ठीक है। और मैं वही करता हूं, मैं ट्रेड लेने से पहले वीकनेस देखता हूं, वीकनेस कहां पर है। यार सॉरी गाइस, सॉरी। कल के ट्रेडिंग में लॉसेस की वजह से ना मेरे आज अच्छे वाले ट्रेड छूट रहे हैं, मिस हो रहे हैं। हालांकि अगर कल लॉस नहीं होता तो मैं ऐसे ट्रेड छोड़ता नहीं। जिस पर भी मुझे मतलब 70 से 80% मतलब श्योरिटी है कि कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बन सकती है, अच्छी खासी रेड बन सकती है, वो मुझसे मिस हो रही है आज। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अभी तक 3 से 4 कैंडल मिस कर दिया, बट फिर भी मुझे पता है गाइस, सॉरी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है ट्रेड लेने में, बट कोई नहीं। आपको भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे इमोशन लेस होके आपको ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट जोन बन रहा है, मार्केट उसका ब्रेकआउट करने में लगी हुई है। ओके, यहाँ पर ये वीक का ब्रेकआउट करती है तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। ओके ओके गाइस, ओके सपोर्ट से हल्का सा नीचे। अरे ये ट्रेड भी मिस हो रही है। ओके चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी देखनी है अभी भी। ओके, यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम है, प्लस बायस में स्ट्रेंथ नहीं है इतना कि जो अपना मोमेंटम क्रिएट करे। सेलर्स ने ऊपर से पुश किया। ओके, ये पुश किया सेलर्स ने, ये अपना टारगेट था, यहां तक सेलर्स को आना है।
ओके, नीचे जो कलर चेंज है उसको एटलीस्ट उसको ब्रेक करती है तो नीचे जा सकती है, क्योंकि पीछे मोमेंटम भी सेलर्स का ऑलरेडी, जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम क्रिएट करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। गाइस आई एम सो सॉरी, अभी तक की हमारी 1 या 2 ट्रेड हुई है शायद। ओके, सेलर्स वीक हो रहे हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए ना एक तो। ओके ओके, यहाँ पर हम बायर्स के लिए जा सकते हैं, बस एक बार मुझे देखना तो सेलर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर $100 की अप की ट्रेड ली है, लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर रेड के साथ जा सकता था, लेकिन क्या किया ना, इस कैंडल को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए थी जिसमें कि विक जो है वो छोटी हो, क्योंकि नीचे जो था टारगेट था, ठीक है, उससे क्या डिफाइन होता है कि वो एटलीस्ट टारगेट तक जा सकती थी अगर वो छोटी सी विक और हेल्दी बॉडी क्रिएट करती। बट क्या हुआ कि इसने इसने पहले ही नीचे से बड़ी सी विक छोड़ दी और बॉडी भी छोटी बना रखी है। हालांकि आपको बड़ी लग रही होगी वो, लेकिन अपने आप में छोटी बॉडी है विथ बड़ी विक, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये अगली 1 मिनट के लिए तो ग्रीन बनेगी। ओके, ये ग्रीन बन गई और हमारी वाली ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रेड थी हमारी। अब भली रेड बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी वाली ट्रेड विन हो गई। मैंने लॉजिक बता दिया है, थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आए तो वापस वीडियो को बैक करना, एक बार बैक में जाना और वापस से सुनना मैंने क्या बोला है, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो बायर्स का मोमेंटम है, जो कि ऊपर जो टारगेट है हमारा, एक तो पहला टारगेट ये है जो मैं लगा रखा है, क्योंकि इसको मैं टारगेट इसलिए मान रहा हूँ गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टक एरिया भी अपने आप में एक टारगेट होता है। उसका जब ब्रेकआउट होता है तो जो पार्टी ब्रेकआउट करती है उसका, उसी वही पार्टी अपनी एक रैली क्रिएट करती है गाइस, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे बायर्स वीक दिख रहे हैं, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं कि जो बायर्स का मोमेंटम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, बायर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे, बट यहाँ पर से सडनली जब जब रेड कैंडल आई ना, उसके बाद क्या हो रहा, मार्केट वो सॉरी बायर्स का जो है जो मोमेंटम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। ऑलरेडी मेरी 2 ट्रेड विन है, 1 ट्रेड लॉस है, हालांकि टोटल ट्रेड मैंने अभी तक 2 ट्रेड ही ली है गाइस। ओके, बायर्स अपने आप में वीक है, अपनी कैंडल का भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड सोच रहा हूँ लगाने की। ओके, मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा रहा हूँ गाइस। ओके, मैं 1 ट्रेड मैंने डाउन की लगा दी यहाँ पर, इसको विन तो हो जाना चाहिए गाइस, इसको विन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट देखिए, पहली बात तो जो बायर्स का मोमेंटम चल रहा था, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने बायर्स की ट्रेड क्यों नहीं ली। जाहिर सी बात है, जो सेलर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी जो बायर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, उनका साइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, और पीछे स्टक एरिया का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया बायर्स ने, और अचीव करते करते बायर्स क्या हो गए, बहुत वीक हो गए, अपनी अपनी ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और यहाँ पर बहुत छोटे कैंडल की साइज बना रहे हैं, ठीक है। तो अगली ये वाली कैंडल मेरी विन हो सकती है, या फिर लॉस भी होगी तो सेफ्टी मार्जिन, वो मार्जिनल सेफ्टी की वजह से लॉस हो सकती है। ओके, तो हमारी ये ट्रेड ना बहुत मिनी, बहुत छोटे पिप से हमारी जो ये वाली ट्रेड है वो विन हो गई है, ठीक है। लेकिन हुई जरूर है, इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये अवॉइड करने वाली ट्रेड थी, मुझे आगे जाके अवॉइड करनी है। अब या तो ये फटेगा, नहीं ये फटेगा, क्यों फटेगा, क्योंकि जो टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है, जो मेन टारगेट है उसको अप्रोच करने जाएगा, ठीक है। ओके, अब अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है आज आज थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है ट्रेड लेने में, बिकॉज वो कल जो लॉस हुए ना, मुझे कल जो मेरा ऐसा हिट हुआ वो अभी तक मैं अच्छे से दिमाग में एज अ साइकोलॉजी रिकवर नहीं कर पाया हूँ, साइकोलॉजी अभी भी हिली हुई है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। यूरो CHF, नहीं, स्टक एरिया है, USD JPY, यूरो USD। आप देख सकते हैं मार्केट कितनी बेकार चल रही है। ये मार्केट, इस टाइप की मार्केट ना हमें अवॉइड करनी रहती है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो रेंजिंग रेंजिंग चल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर रेंजिंग चल रहा है, यहाँ पर मैं एक अप की ट्रेड तो सोच सकता हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है अप की ट्रेड तो बनती है यार, यहाँ पे ले लो क्या, लेने की तो सोच रहा हूँ मैं। ओके, ले लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर $100 की जो एक ट्रेड है वो प्लेस करी है, जो कि 1 मिनट की लगी है। 15 सेकंड में एक और ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, नीचे आ गई।
19, 18, 17, 16, 15, ये लो, एक और ट्रेड लगा दी मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने मोमेंटम के साथ गया हूं मैं यहाँ पर, हालांकि सेलर्स आए हैं बट सेलर्स मुझे इतने कुछ खास दिखे नहीं है। ओके, अभी भी इसका टारगेट ऊपर जो पेंडिंग है, और बायर्स के पीछे की 2 कैंडल थोड़ी सी मुझे वॉल्यूम लग रहा था, बट चलो कोई नहीं गाइस, इसको रिकवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं, इसको रिकवर कर लेंगे हम। बिना रिकवर करे हम ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इमोशन नहीं आने देंगे, बिकॉज मैंने कल देख लिया इमोशन लाके कैसा जाता है। ओके 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 ओके, 1 मिनट में क्या चल रहा है गाइस। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड जो है $100 की, वो अब डायरेक्शन के लिए प्लेस करी है। क्यों प्लेस करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से जो एम पैटर्न था उसका जो नेक लाइन जो था, उसकी जो एम पैटर्न की जो नेक लाइन था वो ऑलरेडी अचीव हो गई थी, और मार्केट ने वही देखते हुए पीछे वाली कैंडल में रिजेक्शन फेंका था नीचे से। अगर गाइस कभी भी रिवर्सल आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड हमेशा रिवर्सल की ना करिए, और करना भी है तब करिए आप जब ट्रेंड के साथ ना, आप मतलब ट्रेंड के फेवर में आप ट्रेड जो है वो प्लेस कर रहे हो। जहां तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी अपना हायर हाई ब्रेक करने के बाद कैंडल ने एक पुल बैक क्रिएट किया, और ये एक लेवल था हमारा जहां पर जो सेलर्स ने रिजेक्शन शो किया था, रिजेक्शन मींस बायर्स का पुश शो किया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगाई, हालांकि वो ट्रेड 1 मिनट की जगह 15 सेकंड में लग गई, बट कैंडल वही क्लोज हुई थी जो हमने बोला था। ओके, हमारी ऑलरेडी जो मैंने जितना ट्रेड सोचा था वो हमारी ट्रेड हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एक जेन्युइन लॉस तो हमारा एक ट्रेड में हुआ है, बाकी एक ट्रेड में तो सेफ्टी मार्जिन की वजह से लॉस हुआ है, बाकी हमारी जो मोस्टली ट्रेड है वो विन हो गई है सारी। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप हम बने रहिए, और जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करी प्लीज उसको बार बार जाके मल्टीपल टाइम देखिए। थैंक यू।